टॉयलेट एक तरफा प्रेम कथा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी का नाम तो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अगर आपको ये जानना है तो ये पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसका जुलूस निकालना चाहिए सर। मेरा डिमांड है उसका जुलूस निकालना चाहिए, उसको मेरे हवाले करो, मैं मारना चाहती हूँ उसको। उसको जुलूस, वो पैसा खा के बैठे सर, वो फिर निकलेगा, फिर मारेगा सर, मैं फिर बता रही हूँ। ये लोग कोई काम के नहीं है, आप लोग कोई काम नहीं हो क्या? इधर आओ ना, कौन कौन बोला था? कौन हाथ छोड़ने बोला था? आओ इधर। क्यों बोले थे? हाथ छोड़ने बोले थे आप लोग। 2 वर्ष पहले हुआ विवाह, उसके बाद एक लड़की अपने मायके पहुंचती है। महाशिवरात्रि का दिन होता है, जो तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1:30 बजे अपने मायके वाले घर से वो मंदिर जाने के लिए निकलती है। लेकिन जब वो मंदिर जाने निकलती है तो मोहल्ले का एक सरफिरा प्रेमी आशिक, क्या बोले इसे, आप ही लोग समझ सकते हैं, वो इस फिराक में बैठा रहता है। जब वो लड़की अपने घर से मंदिर जाते रहती है तो वो उसे देखता रहता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। आरोपी का नाम टॉयलेट उर्फ योगेंद्र उर्फ छोटू बताया जा रहा है। जब मंदिर से वो वापस आ रही होती है तो देखा गया कि इस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कमेंट पास किया गया, और उसके बाद में जैसी ही कुछ प्रतिक्रिया लड़की की तरफ से उसे दी गई तो तुरंत ही उसने ना आव देखा ना ताव, ना जाने कहाँ ऐसे सरफिरे मनचले लोग कटर छुपा करके रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कटर उसने निकाला और शरीर पर लगभग 6 से 7 जगह वार कर दिया। अब आप सोचिए, एक लड़की जो अभी अभी अपने मायके आई है पूजा करने के लिए, महाशिवरात्रि के महापर्व पर अपने घर से निकलती है और उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। सारी जो घटना है, नेवाई थाना क्षेत्र अंतर्गत ये सारा मामला आता है, और उसके बाद में जैसे ही जब महिला के ऊपर काफी सारे वार किए जाते हैं तो ऐसा पता चल रहा है कि लगभग 60 टाके उस महिला को लगाए गए हैं। आसपास के लोग जब देखते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई है तो तुरंत उसे एक निजी अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल अभी उपचार जारी है। तमाम सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजें जहन में आ रही है। तमाम प्रश्नों को लेकर परिजन अभी भी थाने के बाहर मौजूद है। परिजन से जुड़ते हैं और आप सभी तक पहुंचाते हैं कि आखिर इस पूरे विषय को परिवार वाले कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और अभी वास्तव में वर्तमान स्थिति जो पीड़ित महिला उसकी कैसी है। जो पीड़िता है, आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या कुछ हुआ था भैया, कल क्या कुछ घटना घटी है? मैम कल दी जा रही थी बैकुंठ धाम मंदिर, वहाँ से आ रही थी ना, तो उसके पास तो वो आ रही थी तो उनको बीच में रुकाया गया। उसके बाद उनके ऊपर कटर चलाया गया। कितने बजे की घटना होगी जब वो मंदिर जा रही थी? मंदिर जा रही थी तो वही 1-1:30 बजे की घटना थी। उनके ऊपर नज़र रखा गया था। ये पहले भी वो लड़का है ना, वो अपने को धमकी दिया गया है कि कॉलेज जाती थी, दीदी को परेशान करता था पहले भी, और गुंडा बदमाशी करके हम लोग उसके नाम से परेशानी रहते थे, तो उसके बारे में कंप्लेंट नहीं किए। और नहीं तो यहाँ आते तो फिर वही सब होता करके अपन लोग उसको छोड़ दिए। एक बार करनी मैम, ये 4-5 बार हो गया ऐसा। फिर ये लास्ट टाइम था कि दी के ऊपर वो चला दिया ऐसा कटर। आप जैसा बता रहे थे कि पहले भी वो परेशान करता था, तो आप ही की सिस्टर को करता था या मोहल्ले में आसपास नहीं, सभी को करता मेरी था? दीदी को करता था। उसको ना एक तरफा प्यार था, यानी कि उसको ना दीदी को बोलता था कि ऐसा ऐसा है, जो भी है जैसा भी हो। दीदी रुकती नहीं थी, उसके सुनना ही नहीं था ऐसे लोग से क्या मुँह लगना करके ना। वो इतनी डरी हुई थी कि दीदी किसी को बता नहीं पाती थी फैमिली में। तो मेरे को एक बार शेयर की थी ये बात, तो मैं उससे बात किया था, लेकिन उसे घर वालों से अपने तो पापा से बात किया था। फिर उसके बाद तो बड़ा सा तलवार लेकर आ गया था कि मेरे से शादी करना है, ऐसा वैसा करके। फिर उसको फिर छोड़ो उसको करके अपन लोग इग्नोर करके ठीक है शादी कर दी। उसके दीदी की शादी के बाद भी आया था वो लड़का, मनचाहा अपने उसे। उसके बाद ना मोहल्ले में ना इतना दादागिरी करता है, सब परेशान रहते उसको। अभी जुलूस निकालने के नाम से पूरी महिला आई थी, उन लोग को पुलिस वालों ने भगा दिया गया कि बोले कि इसको ऐसा यहाँ से हटाओ, भीड़ को अभी खाली करो, आपको अंदर जाने दिया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर। वो लड़के के पर हाथ छोड़ सकते हो करके बोलते हैं कि पुलिस अगर रैली निकलेगा तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो हम लोग 1 करोड़ देने के लिए बैठे हैं रैली निकालेंगे तो, कि इतने लोग आए थे, वो लोग बयान दिए हैं, तो नहीं वो है ना। अभी कैसी है आपकी दीदी, कैसी है? उनका अस्पताल, किसी निजी अस्पताल में इलाज जारी है ऐसा पता चला, तो अभी उनकी स्थिति कैसी है? मैम उनका स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। अभी आईसीयू से थोड़ी देर पहले बाहर आए हैं। लगभग कितने जगह वार किया होगा? ऐसा पता चल रहा था कि 5 से 7 जगह उसने वार किया। मैम उससे ना
फेस में, हाथ में, यहाँ चेस्ट पे, कमर पे, हाथ पे, सब जगह वार किया गया मैम। उसके अंदर 60 टाके लगे हुए हैं। 60 60 60 60। जब भैया कल जब ये सारी घटना घटी तो किन्होंने सबसे पहले देखा? मैम मोहल्ले के भाभी लोग थे। वो देखो मैम, वो जा रहे हैं अपराधी, उसको ले जाया जा रहा है अभी। अब उसको बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं आपसे दोबारा जुड़ती हूँ। उसका जुलूस निकालना चाहिए, उसका जुलूस निकालना चाहिए। वीडियो मुझे दिखाओ, उसका जुलूस निकालना चाहिए सर, उसका जुलूस निकालना चाहिए। मेरा डिमांड है उसका जुलूस निकालना चाहिए, उसको मेरे हवाले करो। मैं मारना चाहती हूँ उसको। मैम उसको वापस उसको से लोग जुलूस- पैसा खा के बैठे, वो जितने लोग पैसा खा के बैठे जितने सर, वो लोग फिर पूरे निकलेगा, फिर मारेगा सर। मैं फिर बता रही हूँ, कुछ दिन में फिर ऐसा होगा, फिर निकल जाएगा वो जेल से। उसका जुलूस निकालो सर। मैं चाहती हूँ उसका जुलूस निकालो, उसको सारे सर आप जितने छोड़ो। लोग आए थे उन लोग को भेजा गया है, इन लोग भगाए गए हैं। बोलते हैं कि इसको हाथ छोड़ना का। कहाँ ले जा रहे हो सर? फिर हाथ छोड़ने दो ना उसपे। सर मैं चाहती हूँ सर उसका जुलूस क्यों ले आ रहे हो उसको? सर उसको बोले कि आप हाथ छोड़ो कर। जय श्री राम। सर वो हाथ नहीं निकालना चाहिए, गलत हो जाएगा आपके साथ। कौन सा वाला इसमें से? सर वो पीछे वाला है मैम। मेरी बहन को मारो, मुझे मारो तो दो। मैम ये बहुत गलत कर रहे हैं। लोग को 100 बार समझाया गया है सर। उसको सर बोला गया है आप लोग को भीड़ खाली करो, उसके बाद लेकर जा रहे हैं मैम वो लोग को। फिर छूट जाएगा सर वो। ये लोग कोई काम के नहीं है, आप लोग कोई काम के हो क्या? इधर आओ ना। कौन कौन बोला था? कौन हाथ छोड़ने बोला था? आओ इधर। क्यों बोले थे? हाथ छोड़ने बोले थे आप लोग? क्यों बोले? सर प्लीज उसका जुलूस निकालो सर, हम लोग चाहते हैं उसका जुलूस निकले सर। पूरा सर पे हाथ छोड़ दो। सर हम लोग चाहते हैं सर, सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। आपसे रिक्वेस्ट किया गया था, कितने लोग आए थे? सर आपको बोला गया था कि इसका जुलूस निकालेंगे करके, कितने लोग आए थे? सर आपको भी बोला गया था कि इसका नहीं सर, वो तो खाना चले गया। आएगा ना अभी, वो समझ में आ रहा है, वही ले जाना पड़ता है, उसके लिए आएगा, आपको बताएगा, सर मैं साथी को भेज दिए बात करता हूं। बाबू हम लोग सर अपना कार्रवाई कर ही रहे हैं ना। सीधा सीधा दिखा रहे हैं वो इंसान दिखा वो अगर झूठा तो दिखा रहे हमारे कानून तू बोला मैं अभी अभी आरोपी को लेकर गए हैं आप लोग, काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या कुछ आप लोग चाह रहे थे? मैम अपने को मांग ये था कि उसको टकला करके अपने मोहल्ले पे घुमाया जाए। मैम अपने मोहल्ले की पूरी लेडीज उससे परेशान है। इतनी लड़की लेडीज आए हुए थे, सबको भेजा गया है। बोल के ये भेजा गया है कि उस लड़के को कि आपके हाथ पे दिया जाएगा, मेरे को और मेरी दीदी के हाथ पे, उसको आप और हाथ छोड़ सकते हैं। तो ये लोग है सर लोग, उसको भेज दिया गया। इसलिए अपने थोड़ा सा गुस्सा बाहर आ गया था मैम, इसलिए अपन लोग बोले। पर अभी इनका ऐसा कहने में आ रहा है कि उसको रिक्रिएशन के लिए भेजा गया है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। हाँ ऐसा रिक्रिएशन के लिए भेजा गया है, लेकिन मैम वो लोग उधर से थाना भेज दे। अपना सरकार बिक चुका है मैम, इतना मेरा बोलना है। क्योंकि वो थाने से आते जाते रहता है, एक बार नहीं उसका 10 बार का है। अभी जाता है 6 जेल जाएगा, चोरी करेगा, उधर से पैसा देगा इन लोग को। और हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात आप लोगों की यही इच्छा थी कि उसका जो है जुलूस निकाला जाए। जुलूस निकाला जाए मैम, उसके नाम से अपने मोहल्ले में डर खत्म हो। उससे पूरे बच्चे डरते हैं मैम। तो काफी गंभीर बात है, ये कह रहे हैं क्योंकि मोहल्ले के सभी लोग परेशान सभी हैं, लोग काफी परेशान परेशान हैं। इनकी ऐसी इच्छा थी, परिवार की ऐसी मांग थी कि ऐसे व्यक्ति का जुलूस निकाला जाए जिसके वजह से पूरे मोहल्ले में आतंक पसरा हुआ है, जिससे लोगों के मन में उसके नाम से जो बह है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। फिलहाल एक और प्रश्न को लेकर दोबारा जुड़ते हैं। मैं आपसे यही दोबारा से जुड़ रही हूँ, पूछना चाह रही थी, अभी आपकी दीदी कैसी है, ठीक है अभी? मैम अभी दीदी ठीक नहीं है, वो आईसीयू से अभी थोड़ी देर पहले वापस आई है, तो वो बात नहीं कर पा रही, लेकिन चुप है। परिवार से एकदम डरी हुई है। कल रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी, यानी कि वहाँ से निकले ना, उसके बाद रो रही थी कि मेरे को कुछ ना कर दे, मेरे पापा कुछ ना कर दे। वो क्योंकि 10 बार धमकी देकर गया है ना मैम। और अभी ये आप अभी लोगों को- थोड़ी देर में छूट के आ जाएगा। हाँ। मैम अपने मोहल्ले में कॉल करके बोलता है कि शाम तक मैं आ जाऊँगा, इतना बड़ा दादा हूँ बोलता है वो। तो अपने मैम डर तो रहेगा ना। 3 से 4 आप लोगों को डर इस बात का है कि ये छूटने के बाद फिर से इस प्रकार की घटना को अंजाम दे? जी मैम, अपना डर यही है कि ये छूटने के बाद फिर से यही घटना को अंजाम देगा। मैम हम लोग थोड़े शरीफ इंसान है ना, इसलिए ये लोग दादागिरी ऐसा कर। हम लोग भी मैम अपने हाथ में कानून लेंगे, ऐसा सब होगा तो।
मैम क्यों नहीं लेंगे ऐसा कानून? मैम ये अभी ऐसा निकला है, ये छूट गया, फिर इसके बाद ये निकलेगा, फिर मेरे को मारेगा, मेरे बाप को मारेगा। मैम मैं अपने हाथ पे लूंगा ही ना कानून। मैम इसीलिए हो रहा है इधर, अपना सरकार काम ही नहीं कर पा रहा है। काफ़ी गंभीर बात है जो परिवार का कहना है कि वाकई में सही संरक्षण यदि वाकई में परिवार को सही समय पे उचित न्याय नहीं मिलती है तो परिवार भी बाध्य हो जाएगा, ऐसा परिवार का कहना है कि फिर ये भी अपने हाथ में कानून ले लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें परिवार वाले लगातार कह रहे हैं। फिलहाल काफ़ी गंभीर विषय है और काफ़ी गंभीर बात है कि एक महिला जिसके ऊपर कल कटर से वार हुआ, 60 टाँके उस महिला के पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में लगाए गए हैं। स्थिति के बारे में क्या कुछ चीज़ें हैं वो अभी भाई ने बताई है, जो पीड़ित महिला है उसके छोटे भाई ने सारी बातें अभी बताई है। फिलहाल आप देख सकते हैं सीन रिक्रिएशन के लिए अब से कुछ देर पहले ही लेकर गए थे आरोपी को और अभी जो है उसे लेकर के वापस आए हैं। पीड़िता की बहन हमारे साथ में मौजूद है, काफ़ी परेशान है और काफ़ी आहत है सारी चीज़ों को लेकर। काफ़ी सारी मांगे हैं, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति अभी यहाँ पर निर्मित हुई थी ये तो आप लोगों ने देखा। बहन मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस प्रकार की घटना भी हुई है, चूँकि आपकी बहन शादीशुदा है तो अभी पारिवारिक माहौल किस प्रकार का निर्मित है? वो तो अस्पताल में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है, लेकिन क्या किसी प्रकार से ससुराल वालों की तरफ से किसी प्रकार की बातें आप लोगों के पास आ रही हैं? जी मैम, बिल्कुल सही। बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही, बिना किसी गलती के मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मेरी बहन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, उसके नेचर ऊपर, उसके कैरेक्टर ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि अभी तक क्यों नहीं बताई होगी, तभी तो बोल रही। हजारों तरह के बेफिजूल की उंगली उठाई जा रही है। बहुत सारी बातें ऐसे हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक इंसान जो नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें हो रही है। अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अगर किसी इंसान को पता चल रहा है तो वो ये होता है कि लड़कियों के ऊपर उंगली ज़्यादा उठाई जाती है, तो बहुत सारी उंगलियां बेफिजूल के क्वेश्चंस, बेफिजूल के सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि और ज़्यादा मेरी बहन की तकलीफ़ को कुरेद रहे हैं और ज़्यादा उसको दर्द दे रहे हैं। घर है, परिवार है, हज़ारों तरह के हमारे परिवार के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर हज़ारों तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है मैम। किसी एक इंसान की गलती के कारण मेरी बहन को, हमारे परिवार को इतना ज़्यादा सहना पड़ रहा है। बहुत गंभीर बात है। बात ये है कि वैसे तो जब से सारा मामला लोगों के प्रकाश में आया तो सभी के सभी कह रहे हैं कि प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार से जब बातचीत हुई तो परिवार का ऐसा कहना है कि ये एक सरफिरा मनचला व्यक्ति है, मनचला आशिक भी कह सकते हैं, जो एक तरफा प्रेम करता था और इस एक तरफा प्रेम ने किस प्रकार का रूप ले लिया है। आज किसी की बसी बसाई जिंदगी, बने बनाए घर पर आज किस प्रकार से पहाड़ बनकर ये सारा दर्द जो है वो टूटा है। बहन है, प्रताड़ित है, परेशान है, इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस प्रकार की घटना हुई है एक मनचले व्यक्ति के वजह से, उससे इनकी बहन के जो दर्द है, तकलीफ है, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपके जो जीजा जी है, बहन के आपके जो पति, उनका अभी किस प्रकार का रवैया? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जीजा जी बहुत सपोर्टिव है, हमारे जीजा जी बिल्कुल हमारे साथ है, उनका कोई वैसे वो नहीं है, वो हमारे साथ ही है जी। तो जैसे कि आपने सुना कि जो इनके जीजा जी हैं उनका तो पूरा सपोर्ट है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब भी इस प्रकार की घटना, दुर्घटना हमारे समाज में, हमारे आसपास होती है तो लोगों को केवल और केवल एक पॉइंट चाहिए होता है, किसी के भी ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, उंगली उठाने के लिए। फिलहाल परिवार ने अपने दर्द को, अपनी कथा को, अपनी व्यथा को सुनाई है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से आज थाने में जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर बना हुआ था एक सरफिरे मनचले आशिक की वजह से, अब ये पूरी घटना कहाँ जाकर रुकती है। परिवार अब भी काफ़ी ज़्यादा डर में है इस बात को लेकर कि पूर्व में भी इस व्यक्ति ने कई बार धमकियां दी है, कई बार वो घर पर तलवार जैसी चीज़ें भी लेकर पहुंच चुका है। इनके भाई ने भी अभी बताया है। तो परिवार इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कहीं भविष्य में फिर से वो इस प्रकार की वारदात को या घटना को अंजाम ना दे दे। फिलहाल आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत पार्थिव द्वारा रिपोर्ट दिखाया गया, एक व्यक्ति के द्वारा उसे धारदार हथियार से उसके ऊपर चोट पहुंचाया गया है। इस पर थाना नेवई में हमने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को पकड़ लिया है। आगे नियमों से कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या था? जो आरोपी है और महिला है वो पुराने मित्र रहे हैं और उनके बीच आपसी विवाद रहा है। इसी विवाद के चलते ही